स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए आरवीएनएल के चार्ट्स पर। तेजस जी, आपसे ही राय जानना चाहेंगे। मजबूती है आज के सत्र में, 1.5-2% का इजाफा है कि की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है, सिर्फ आरवीएनएल ही नहीं, मिड कैप में अगर कोई और काउंटर आपको इस वक्त नजर आ रहा है, यहाँ पर मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, तो राय दीजिएगा। देखिए, आरबीएनएल की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 310 से लेके 325 के करीबन, और उसके बाद हमने लगातार स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखी है। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी देखा है, और प्लस पिछले 2-3 दिन से अगर देखेंगे तो स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 384 एक माइनर हर्डल है, मुझे लग रहा है ये भी सरपास हो जाएगा, और ऊपर में 400 तक के लेवल हम देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं आरवीएनएल में, विद स्टॉप लॉस बिलो 5 और लक्ष्य रहेगा 400-410 के करीबन। और दूसरा जो मुझे पसंद है वो है इंजीनियर्स इंडिया। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक में एक पोजिशनल स्टॉप रखना पड़ेगा 168 का, और किसी का 1 से 2 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है ये स्टॉक में 210 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 181 के लेवल्स हैं, यहाँ से मजबूती आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जो कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें बाजार में इस वक्त, जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? बैंक्स का है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और फाइनेंशियल स्पेस, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी मजबूती। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है ये सारे स्टॉक्स। आईटीसी, डाइवर्सिफाइड, एफएमसीजी प्लेयर, इस स्टॉक में भी मजबूती आप पाएंगे, और साथ ही एचयूएल एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस है जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स है जहां पर बिकवाली का दबाव है। आईटी सेक्टर कह सकते हैं मेजर लूजर आज के सत्र में, बिकवाली यहां से हाथ लगती हुई नजर आई है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी कुछ तमाम स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। चंदन जी, मैक्रोटेक डेवलपर्स और इंडिगो, एक रियल एस्टेट और एक एविएशन स्पेस, दोनों स्टॉक अच्छी एक्शन के साथ कामकाज है। उच्चतम स्तर पर लोढ़ा का स्टॉक ऑलमोस्ट 2% के गेंस, और इंडिगो में भी 2.5% की तेजी देखी जा रही है। इंडिगो पे उड़ान पे हमारा व्यू रहे, और लगातार हम यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। जिस हिसाब से देश में कंजम्पशन के साथ में क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं, डायरेक्टली इंडिगो को बेनिफिट हो रहा है। और वैसे भी आप वेकेशंस की बात करें और एयर ट्रैफिक की बात करें तो चैनल चेक के हिसाब से भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। 6000 के ऑलरेडी पोजिशनल टारगेट की हम बात कर चुके हैं, और कुछ दिन पहले ही हमने लगभग यहाँ पे 4800 4700 के लेवल से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मेरे हिसाब से हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा। 5450 के सपोर्ट से इंडिगो 5450 से लेके 6000 तक का टारगेट छूता हुआ नजर आना चाहिए। लोडा डेवलपर्स की बात करें तो एक डेली और वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है। देखे तो लगभग 12-13 वीक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 1300 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। रियल एस्टेट काउंटर थोड़े से डल थे, वहां पे शॉर्ट कवरिंग के टूल नजर आ रहे हैं, तो ये काउंटर भी चलना चाहिए। 1285 1285 का सपोर्ट है, ऊपर में 1380 तक के टारगेट।